हेलो एवरीवन, आज हम और वैदिक मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक जो है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वैदिक मैथ्स जो है मैंने पहले बताया था भारत की देन है। भारत ने ही इसको पूरे विश्व को दिया है, लेकिन हम तक ये पहुंचा नहीं है। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप वैदिक मैथ्स के बारे में जानें, समझें कि वैदिक मैथ्स से क्वेश्चन सॉल्व करने पर कितनी आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। गणित को अगर आसानी से समझना है, थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना है, तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 40 तक। एक आपको 20 तक टेबल याद होना चाहिए, और कुछ वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी ट्रिक्स होती है, जैसे अगर हम थोड़ा सा नजर डालें कि 11 से लेकर जो 19 तक की जितने भी डिजिट हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई हम बहुत अच्छे से कर लें तो हमारा मैथ्स की जो स्पीड है वो बढ़ सकती है। कैसे? कई बार एग्जाम में आता है 1200 का आपको 13% निकालना है। क्योंकि आपको मालूम है परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है, तो कुल मिलाकर इसमें करना पड़ेगा 1200 और 13% मतलब अपॉन 100। और अगर आपको ये मल्टीप्लाई आता है तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक सब करेंगे, करना क्या पड़ रहा है 12 इंटू 13। अगर 12 इंटू 13 आपको पहले से पता है कि 156 होता है, तो विद इन 2 3 4 5 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें छोटे छोटे डिजिट का जो है मल्टीप्लाई करना आता है, और उसमें हम समय गवाते हैं, हमको समय लगता है, और बड़े क्वेश्चन के लिए हम समय नहीं दे पाते। तो आज वही सीखेंगे कैसे छोटे छोटे डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग करें, है ना। तो सबसे पहले आपको 11 से लेकर 19 तक कोई भी डिजिट आ जाए उसका मल्टीप्लिकेशन सिखाने का प्रयास करते हैं, और उस मेथड का नाम है 10 बेस मेथड। 10 बेस मेथड का मतलब ये कि आपको इसमें किसको मानना पड़ेगा, आपको जो है 10 बेस मेथड में 10 को बेस मानना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जांपल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं 12 इंटू 13, जैसे ये मल्टीप्लाई आपको करना है। 10 बेस मेथड में एक डिजिट को आपको एज इट इज रखना है, 12 को आपने एज इट इज रखा। जो अगला डिजिट है उसका आखिरी अंक देखना है। ये आखिरी अंक कौन सा है? 3 है। इस 3 को इसमें प्लस कर दीजिए, और 3 को प्लस करने पर कितना आएगा? 15। ये 15 लिख दीजिएगा, 15 आपने लिख दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड के दो डिजिट कंफर्म हो गए। अब आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 होता है, 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। आंसर कितना हो गया? 156। कितना आसान है, बहुत आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसे 12 इंटू अगर आपने करना है 11, इस 1 को यहाँ प्लस कर दीजिए, कितना होगा? 13, और 2 इंटू 1 कितना होगा? 2, तो 132 ही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये समझ गए होंगे अच्छे तरीके से आप। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हैं इसी तरह से। जैसे 16 इंटू 12 आया, अब इसमें कैरी वाला सिस्टम आ गया, तो बिल्कुल भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप इस 2 को यहाँ प्लस कर दीजिए, और 2 को प्लस करने पर कितना आएगा? 18 आया, ये आपने लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है कितना? 12, तो 18 12 तो हम लिख नहीं सकते, तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, ये 2 को एज इट इज यहाँ लिख दीजिएगा, और 1 यहाँ प्लस कर दीजिएगा, तो 192 ही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है कि एक और एग्जांपल की आपको आवश्यकता होगी, तब समझ में आएगा आपको। एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। 13 इंटू 16 आ गया, ये वाला सवाल हमारे सामने आएगा, 13 इंटू 16। आप सबसे पहले क्या करें, ये डिजिट को एज इट इज रहने दें, और 6 को यहाँ प्लस कर दीजिए। जब 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा, 19 आपने लिख दिया। दूसरा स्टेप आपको मालूम ही है, 3 इंटू कितना करना है? 6 करना है। 6 दिया कितना होगा? 18 होगा, ये 8 यहाँ लिख दीजिए, 1 इस 19 से प्लस कर दीजिए, 208, ये आपका आंसर होगा। एक और करते हैं, चलिए 13 इंटू कर लेते हैं 17। सबसे पहला स्टेप बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या करें, इस 7 को इसमें प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 20 आएगा। 7 को प्लस करो, कितना आ गया? 20 आ गया। और 7 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 21, तो 1 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ पर कैरी कर दीजिए 20 में, तो कितना आएगा? 221, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 221 आपका जो है आंसर हो गया। इस प्रकार से 10 बेस मेथड से 11 से लेकर 19 तक की जितनी भी डिजिट है उसका आप आसानी के साथ आंसर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 10 बेस मेथड आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास आपको किया है। इसके बाद आता है 20 बेस मेथड। 20 बेस मेथड, इसको भी समझ लेते क्या है। जैसे 21 इंटू 24 आ गया, इसको सॉल्व करना है, प्रोसेस वही है, इसको आपको एज इट इज रखना है, और इसका लास्ट वाला जो डिजिट है ये इसमें प्लस कर दीजिए।
4 प्लस करने पर कितना आएगा 25 आएगा, क्योंकि ये 20 बेस मेथड है इसलिए इसको डबल कर दीजिए और डबल करने पर कितना आएगा 50। फिर आखिरी स्टेप वही करना है, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4 आएगा और आंसर लिख दीजिए कितना आएगा 504। ये आपका आंसर बताइए कितना आसान। 22 इंटू 23 आपको करना है, 22 इंटू 23 आपने करना है। सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 3 का प्लस कर दीजिए, सॉरी 3 प्लस करने पर कितना आएगा 25 आएगा। 25 को क्या करना है डबल, कितना आ गया 50। फिर 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 6, 506 आपका आंसर हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल वो थे जिसमें कैरी नहीं आया था। एक क्वेश्चन आपके लिए कैरी वाला भी कर देते हैं, अगर कैरी आ जाए तो क्या करें, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे 26 इंटू आ गया 22, अब इसमें कैरी वाला आ गया। सबसे पहले आप क्या करें, इस 2 को इसमें प्लस कर दें और 2 को प्लस करने में कितना आएगा 28 आएगा। 20 बेस मेथड है, 28 को डबल करना होगा, जब 28 को डबल करेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा। फिर आखिरी स्टेप में 6 दूना कितना करना है 12 हो गया, ये 2 को लिख दीजिए, एक कैरी है इससे प्लस हो जाएगा तो 572 यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 29 इंटू 21 आया, सपोज करो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। सबसे पहले क्या करें, इस 1 को इससे प्लस कर दें, 1 को प्लस करने पर कितना आएगा 30 और 30 को डबल कर दीजिएगा कितना आएगा 60। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 1 सा 9, तो ये 9 कहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए, ध्यान से कितना आएगा 609, यही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इस प्रकार से 20 बेस मेथड, 10 बेस मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होती है जो शायद आपको पता नहीं है, जो शायद आप तक पहुंची नहीं है। वो शॉर्ट ट्रिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई पहले ये समझ लेते हैं। जैसे 4 इंटू 6, 6 इंटू 8, 8 इंटू 10, एक और देखते हैं 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9। अगर मैं इन सबका कंपैरिजन करूं या पूछूं कि ये नंबर कौन से हैं और ये नंबर कौन से हैं, तो ये आप बोलेंगे ये सम संख्याएं हैं, इनके बारे में आप बोलेंगे विषम संख्याएं हैं, नहीं कुछ और भी हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। ये कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है, क्रमागत सम संख्या है। तीनों क्या है, क्रमागत सम संख्या, क्रम में 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10 आता है। ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लाई। अगर इन सब का आंसर देखते हैं, देखिए यहाँ से 6 4 24 होगा, यहाँ से 48 होगा, यहाँ से कितना होगा 80 होगा, यहाँ से 15 होगा, यहाँ से 35 होगा और 7 में कितना होगा 63। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन सब के आंसर्स में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कोई सिमिलरिटी है क्या आंसर्स में, तो आप बोलेंगे सर ये विषम संख्याओं का आंसर विषम है और सम संख्याओं का आंसर क्या है सम। बिल्कुल भी नहीं, इन सब में एक सिमिलरिटी है। अगर इन सब में एक प्लस कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। जैसे यहाँ पर 1 प्लस करने पर कितना आएगा 25 आएगा, यहाँ पर 1 प्लस करने पर कितना आएगा 49, यहाँ पर भी 1 प्लस करने पर कितना आएगा 81, यहाँ पर 1 प्लस करने पर कितना आएगा 60, यहाँ पर प्लस 1 करने पर आएगा 36 और यहाँ पर प्लस 1 करने पर कितना आएगा 64। तो आप ये सोच रहे होंगे, जानने के इच्छुक होंगे कि इसका फायदा हमें क्या है। इसका फायदा ये है कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये बीच वाला नंबर आता है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये बीच वाला नंबर आता है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बीच वाला नंबर आता है। तो इसका यूज ये है कि जब कभी भी क्रमागत सम संख्याओं का या क्रमागत विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई आपके सामने आ जाता है जिसमें डिफरेंस कितना हो 2 का, उसका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो बीच का नंबर है, सपोज करो कि इसका बीच का नंबर क्या है 5, उस 5 का स्क्वायर कर दें 25 और 1 माइनस कर दें 24, ये आपका आंसर आ गया। देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल में आप अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे आसान आपका डिजिट हो जाता है, कैसे आसान मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देखिए जैसे 13 इंटू 15, जैसे 14 इंटू 16, जैसे 21 इंटू 23, जैसे 23 इंटू 25, ये सारे नंबर। अब सबसे पहले बात करें इसकी 13 इंटू कितना 15, बीच का नंबर क्या है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 186, माइनस 1 करना है 195, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलो 14 इंटू 15 में बीच का नंबर क्या है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 1 कर दें कितना होगा 224, यही आपका एग्जैक्ट आंसर। यहाँ से 21 और 23 का बीच का नंबर क्या है 22,
22 का स्क्वायर 484 माइनस 1 कर दे कितना आंसर आएगा 483, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। यहाँ से देखेंगे 23 और 25 का बीच का नंबर क्या होगा 24, 24 का स्क्वायर बता दीजिए 576 माइनस 1 कितना 575, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन सबसे पहले हमें स्क्वायर्स याद होना चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे, अदरवाइज स्क्वायर्स याद नहीं होंगे, शॉर्ट ट्रिक पता होने के बाद भी हम यहाँ पर अटक सकते हैं। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। देखिए और एग्जांपल देखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आप, जैसे कैसे 19 × 21, 29 × 31, 49 × 51, 39 × 41 और एक और ले लेते हैं 99 × 101। कितने क्वेश्चन हमने ले लिए देखते हैं। 19 × 21, बीच का नंबर क्या है 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 1 कितना होगा 399, यही इसका आंसर होगा। यहाँ देखिए बीच का नंबर क्या है 30, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 में से 1 माइनस कर दे 899, ये आपका आंसर होगा। बीच का नंबर है 50, 50 का स्क्वायर होता है 2500 में से माइनस 1 कर दे कितना होगा 2499, ये आपका आंसर होगा। बीच का नंबर है 40, 40 का स्क्वायर होता है 1600 में से कितना माइनस कर दे 1599, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए बीच का नंबर है 100 और 100 का स्क्वायर होता है 10,000 में से 1 माइनस कर दीजिए 4 बार 9, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इस तरह से कोई भी नंबर आ जाए जिसमें 2 का डिफरेंस हो, आपको बीच का स्क्वायर जो बीच का नंबर है उसका स्क्वायर करके 1 माइनस कर दीजिएगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा। और बहुत एक्यूरेसी इससे आपकी बढ़ेगी। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज होता है, जो अपना डीआई जो होता है पाई चार्ट होता है उसमें भी ये यूज होता है। वो भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक तो ये आपने देखा कि जहां पर भी 2 का डिफरेंस हो और वो इवन नंबर हो या ओड नंबर हो, उसके बीच का स्क्वायर करके -1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगली ट्रिक देखते हैं 12 × 16। अगर मैं आप पूछूंगी डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि संख्या कितनी है, दोनों में डिजिट कितने हैं, तो 4 नहीं है, 3 संख्या है, 13, 14 और 15, 3 संख्या है। जब कभी भी किसी भी नंबर में 4 डिजिट का डिफरेंस हो, संख्याएं 3 हो, उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, देख लेते हैं। जो सबसे मिडिल नंबर पड़ेगा, जैसे 13, 14, 15, मिडिल नंबर कौन सा है 14, इसका स्क्वायर कर दीजिए 186। 4 का डिफरेंस है, 4 माइनस कर दीजिए 192, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। एक और शॉर्ट ट्रिक सीख लिया आपने, जहां कहीं पर भी 4 डिजिट का डिफरेंस हो, वहां पर क्या करना है आपको, वहां पर आपको सबसे पहले करना है 3 डिजिट जो उसके बीच में वो लिखना है, जो मिडिल नंबर है उसका स्क्वायर करके -4 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100%। एक और देखते हैं 13 × 17। देखिए अब 13 के बाद क्या आता है 14, 15 और 16। 15 मिडिल नंबर है, स्क्वायर कितना होगा 225, माइनस कितना करना है 4 और 4 माइनस करने पर कितना आएगा 221, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे नंबर जो हैं जिसमें 4 का डिफरेंस है, आप आसानी के साथ आंसर दे सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पर यूज होगा, 18 × 22, 28 × 32, 38 × 42, 98 × 102, ये नंबर देखते हैं। देखिए 18 × 22 को देखें तो यहाँ पर आपने देखा होगा 19, 20 और 21, 3 नंबर है। बीच का नंबर कौन सा है 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 में से कितना माइनस करते हैं 4, 396, इसका आंसर होगा एग्जैक्ट। यहाँ पर 29, 30 और 31, बीच का नंबर कौन सा है 30, 30 का स्क्वायर कितना है 900, 900 में से कितना माइनस करते हैं 4, 896, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े 39, 40, 41, बीच का नंबर है 40, 40 का स्क्वायर होता है 1600 में से 4 माइनस करना है 1596, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़े 98, 102, 99, 100, 101, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 में से 4 माइनस कर दें 9996, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे बड़े बड़े प्रश्नों में इसका यूज कर सकते हैं। तो एक में तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए और एक में होना चाहिए 4 का डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम सीखने वाले हैं 100 बेस मेथड। आगे जो मैं सिखा रहा हूं आपको उसका नाम है 100 बेस मेथड। 100 बेस मेथड 100 के आसपास जितनी भी संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आप इसमें
100 से ज्यादा वाला भाग भी आ सकता है, 100 से कम वाला भाग भी आ सकता है। देखते हैं एक एग्जांपल लेकर, जैसे 98 और 97 ये हमारे सामने आ गया। ऐसा लग रहा होगा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें है, बहुत ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल भी नहीं। पहले देखें कि क्या 100 बेस मेथड को फॉलो कर रहा है, क्या ये लागू हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल हो रहा है। 100 बेस मेथड से लागू हो रहा है। 100 से कितना काम है? 3 काम है। 100 से कितना काम है? 2 काम है। सबसे पहले आपको देखना है कितना कितना काम है। यहाँ से 2 काम है, यहाँ से 3 काम है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 6 आया। 100 में 2 जीरो है, इसलिए बैलेंस करने के लिए आगे 0 लगा दीजिए। ये पहला काम आपको करना है। फिर क्रॉस में ये 3 को इसमें से माइनस कर दीजिए, ये 2 को इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 9506। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो 98 और 97 का मल्टीप्लाई बहुत आसान हो गया हमारे लिए। आगे देखते हैं 95 इंटू 97, इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई देखें। 100 के आसपास है क्या? बिल्कुल है। 100 से कितना काम है? 3 काम है। 100 से कितना काम है? 5 काम है। सबसे पहला काम 5 और 3 का मल्टीप्लाई आपने किया, मल्टीप्लाई कितना आया? 15। इस 3 को इसमें से माइनस कर दें, इस 5 को इसमें से माइनस कर दें। दोनों ही केस में आंसर एक ही आएगा, कितना आएगा? 92। आंसर कितना हो जाएगा? 9215। यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा 100 के आसपास यूज हो सकता है क्या? नहीं, थोड़ा दूर भी यूज हो सकता है। 98 इंटू 88 आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा बहुत समय लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप शॉर्ट ट्रिक यूज करिएगा। 100 से कितना काम है? 2 काम है। 100 से कितना काम है? 12। पहला काम क्या है? दोनों का मल्टीप्लाई करना। 12 दोनों कितना हुआ? 24। इस 12 को इसमें से माइनस करने से अच्छा है कि 2 को इसमें से माइनस कर दो। आंसर है 8624। कितना आसान हो गया आपके लिए? 8624 इसका आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 97 इंटू 87, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको। 100 से कितना कितना कम है ये हम जाने। 100 से कितना कम है? 13 कम है। 100 से कितना कम है? 3 कम है। सबसे पहला काम दोनों का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। 33 का कितना होता है? 39। इस 3 को इसमें से क्या कर दें? माइनस। आंसर कितना होगा? 8439। ये आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आई होगी। ये 100 के आसपास की संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना आसान है। क्या 100 के आसपास की संख्याओं का मल्टीप्लाई आसान है या और भी यूज कर सकते हैं? और भी हम यूज कर सकते हैं, यूज करना सीखेंगे, आपको बताएंगे कैसे। सपोज करो आ गया 998 इंटू 997। अब 100 के आसपास नहीं है तो क्या इसका भी मल्टीप्लिकेशन आसान तरीके से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये 100 के आसपास नहीं है, किसके आसपास है? 1000 के आसपास है। 1000 से कितना काम है? 3। 1000 से ये कितना काम है? 2। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 6 होगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 1000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो है। तो बैलेंस करने के लिए 2 जीरो और लगा दीजिए। 0 0 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। काम वही करना है, यहाँ से 3 माइनस करें, यहाँ से 2 माइनस करें, आंसर एक ही आएगा 995006। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इससे बड़ा एक और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं ताकि डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए 9998 इंटू 9995, क्या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले हम जाने कि किसके आसपास है। ये देखिए ये है इकाई दाई सैकड़ा हजार, 9999, मतलब ये 10,000 के आसपास है। तो ट्रिक कौन सी लगेगी? 10,000 बेस मेथड। 10,000 से कितना कम है? 5। 10,000 से कितना कम है? 2। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 10। ठीक है। अब इसमें से 5 माइनस करें, इसमें से 2 माइनस करें, आंसर एक ही आएगा 9992। और एक और चीज भूल गए, 10,000 में कितने जीरो है? 4। तो दो अंक थे, 2 जीरो और यहाँ लग जाएगी। तो एक कंप्लीट आंसर आपका होगा 9992010। इस प्रकार से आपने 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख के आसपास काफी कोई मल्टीप्लिकेशन आता है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 998 इंटू 488, क्या इसको भी आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे तो कम से कम 2 मिनट तो लगता है। आप दोनों अंकों में से एक को देखिए कि कौन सा 1000 के, 10,000 के, 100 के आसपास है। तो ये 1000 के आसपास है। इसमें हम कौन सी बेस मेथड लगा दें? इसमें लगा दें 1000 बेस मेथड।
1000 से कितना कम है, 2 कम है। 1000 से ये कितना कम है, अब जो ये 488 है इसको आपको माइनस करना आना चाहिए, और ये कितना कम है, ये 512 कम है। कितना कम है, 512। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 512 कितना होगा, 1024। 1024 हो गया, 512 डबल किया कितना हुआ, 1024। अब 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो आखिरी के 3 डिजिट ही लिखेंगे। जो एक को आपने नहीं लिखा वो क्या हो जाएगा, आपके लिए कैरी हो जाएगा। चलिए अब 512 को इसमें से माइनस ना करते हुए 2 को इसमें से माइनस कर दीजिए। जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 486। एक जो कैरी था उसको प्लस कर दीजिए, तो 487 024 यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप 10,000 के आसपास कोई नंबर है उसको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इस ट्रिक से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था 100 से कम वाला पैटर्न, कि 100 से कम हो तो कैसे सॉल्व किया जाए। इसी प्रकार से 100 से ज्यादा हो तो कैसे सॉल्व करें वो भी आपको बता देते हैं। सपोज करो 108 × 107 ये मल्टीप्लाई किया है, तो 100 के आसपास है क्या, बिल्कुल है। 100 से कितना आया था, 7, 100 से कितना आया था, 8, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 56, 7 8 56। ठीक, यहाँ पर आप माइनस कर देते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस। इस 7 को यहाँ प्लस करो, इस 8 को यहाँ प्लस करो, दोनों ही केस में कितना आएगा, 115। ऐसा कितना होगा, 115 56। एक और देखते हैं, 109 × 108। 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा, 9, और 8 में कितना होगा, 72। 72 मतलब 72, ये आपने आखिरी में लिख लिया। और इस 8 को यहाँ प्लस कर दो, इस 9 को यहाँ प्लस कर दो, ऐसे कितना आएगा, 117 72 यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कुछ संख्याओं का मल्टीप्लाई तो आप ऐसे ही बोल देंगे। जैसे ट्राई करते हैं आपके साथ, 105 × 104, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया, 20, दोनों को जोड़ा कितना आया, 9, आंसर कितना, 109। अब शॉर्टकट तरीका आप सीखेंगे, 5 4 20, 5 और 4 9, 109। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे, जैसे आपके सामने आता है 208 × 207 ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले जाने की कौन सी बेस मेथड है, ये 200 बेस मेथड। कितना ज्यादा है, 7, कितना ज्यादा है, 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 8 56 होता है। क्लियर, ये 7 इसमें प्लस कर दें, ये 8 इसमें प्लस कर दें, दोनों ही केस में कितना आएगा, 215। बेसिक जानने की जरूरत है कि कौन सी बेस मेथड है, कि 200 बेस मेथड है, इसलिए 215 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 430। यहाँ से कितना है, 56, आंसर कितना होगा, 430 56, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 200 बेस मेथड था इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया। अगर 300 बेस मेथड होता तो किसका मल्टीप्लाई करते, 3 का मल्टीप्लाई करते। उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो 309 और 308, इसका मल्टीप्लाई पूछ लिया, कितना ज्यादा है, 300 से 8 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 9, 8 9 72, ये लिख दिया आपने। ये 8 यहाँ पर प्लस कर दिया, ये 9 यहाँ पर प्लस कर दिया, 317 होगा। अब 317 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, क्योंकि 300 बेस मेथड है, तो कितना होगा, 951, और 72 यहाँ लिखा हुआ है, यही क्या होगा, आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये 100 बेस मेथड भी मैंने आपको बता दी। अब एक दो शॉर्ट ट्रिक और है, उनका भी जिक्र कर लेते हैं साथ साथ में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पढ़ा रहे हो। देखिए शॉर्ट ट्रिक को ले लेता हूं, लास्ट में 5 होना चाहिए और डिजिट का डिफरेंस या अंतर 10 होना चाहिए। वहां पर आपको एक ट्रिक लागू करना है, जिससे 185 × 195, जैसे 385 × 395। ठीक, अब देखिए इसको अपन छोटे एग्जांपल से समझें ताकि बड़ा एग्जांपल आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपके सामने आया 45 × 35, आखिर में कितना है, 5 5 है। पहली चीज, दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का।
तो फाइंड टू फाइव 25 होता है, इस केस में हमेशा आपको लिखना है 75। पहली चीज, जो 5 के अलावा संख्याएं बची 3 और 4, उसमें से बड़ा कौन है 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक माइनस कर दो 15, 75, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। देखते हैं इसमें फाइंड टू फाइव कितना लिखते हैं 75। 18 19 से बड़ा कौन है 19 बड़ा है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 माइनस 1 कितना होगा 360, 75, ये आपका आंसर होगा। इसमें देखते हैं फाइंड टू फाइव कितना लिखें 75। 38 और 39 में से बड़ा कौन 39, स्क्वायर कितना होता है 1521 माइनस कितना कर दिया 1, आंसर कितना होगा 152075। शॉर्ट ट्रिक आपने सीखी। शॉर्ट ट्रिक क्या है, लास्ट में 5 होना चाहिए और डिजिट का अंतर कितना होना चाहिए 10। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर हम विदिन 2 या 3 या 4 5 सेकंड में दे सकते हैं। कैसे, जैसे 95 इंटू 85, आखिर में कितना लिखते हैं 75, बड़ा कौन है 9, 80 75, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से दे दिया आपने। 65 75, आखिर में कितना लिखे 75, बड़ा कौन है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 करो 48 75, ये आपका आंसर हो गया। आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। थैंक यू।